हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। हम सामने पेश कर रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स वैम्पायर। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसका पार्ट 1 है वैम्पायर का। तो ये देखिए, देख सकते हैं और फर्स्ट वैम्पायर सुपर कमांडो ध्रुव लोरी। सुपर कमांडो ध्रुव वैम्पायर अजीबोगरीब दुनिया से भरी एक रहस्यों जिसमें ज़िंदगी कई रूप रहस्यों से भरी इस दुनिया में ज़िंदगी कई रूप हैं। एक भी ज़िंदगी है जो शरीर के साथ जिंदा रहती हैं, कई ज़िंदगी है जो शरीर के बगैर जिंदा रहती हैं। आम भाषा में मानवीय भूत प्रेत कहा जाता है। और इसमें कई ज़िंदगी कुछ इसलिए ख़त्म नहीं होती क्योंकि वह इनके मनुष्य का खून पीकर जिंदा रहती है, हज़ारों साल तक जिंदा रह सकती है। उन्हें कहा जाता है वैम्पायर, यानी वे प्राणी जो खून पीने वाले प्राणी जो ना जिंदा है ना मुर्दा है। हाँ हाँ, वही वैम्पायर। हाँ, हम वैम्पायर जिसका खून चख लेते हैं उसे भी वैम्पायर बना देते हैं। और हम तुझे भी वैम्पायर बना देंगे, मानवों के लहू पे जिंदा रहने वाले वैम्पायर ध्रुव। एटॉमिक रिसर्च सेंटर राजनगर की इमारत से चाहे अच्छा हालांकि हर वक्त काम चलता रहता है। वह काम कभी बंद नहीं होता, चाहे अच्छा हो बुरा। साथी मंजिल से कूद गया लेकिन मैं उसे भाग नहीं दे सकता। उसके हवा में कातिलाना हाथ घुमा और एक फायर स्कप उसके भागने वाले शरीर की खोपड़ी से टकराया और वह सड़क पर गिरा। कातिल मुस्कुरा उठा, अब नीचे पक्का गिरेगा, बचेगा नहीं। लेकिन इतना खुश नहीं था वह, खुश नहीं होता अगर नीचे देख लेता। गश्त पे लगा था, ध्रुव दिखाता हो कोई आदमी नीचे गिरा, उसे चोट सड़क पे लगी है, मुझे उसे रोकना होगा। बाइक ध्रुव ने स्पेशल स्पीड में बाइक घुमाई और बाइक ने आके उस ध्रुव ने उस आदमी को अपने हाथ में पकड़ा और ध्रुव नीचे आ गया उसके। और इसके सिर पे तो खोपड़ी वार किया गया, खोपड़ी पूरी तरह तोड़ डाला। किसने हमला किया? जासूस परमाणु यंत्र, बचा लो। ओहो, ये तो मर गया जासूस परमाणु यंत्र। फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाके देखना होगा। 7वीं मंजिल खिड़की टूटी है, नीचे से गिरा है। अंदर जाके देखता हूँ, रुको गोली मार दूंगा। और ध्रुव साहब आप सुनो, गार्ड जब तक मैंने कहा अंदर मत आने देना। ठीक है चलो। आधी तूफान की तरह ऊपर गया रे, कमरा खाली है, कातिल भाग चुका है, मेरे सामने निकला होगा वो। मैं पहचान नहीं पा रहा नीचे क्या हो रहा है। हट मेरे रास्ते से, वो कातिल भागने के मूड में है। और ये क्या आखिरी बार, यही उसकी आखिरी गलती है। आओ धड़ाक, तुम्हें जो वार किया तुमने अचानक जल्दी क्यों थी? मैं देखने जा रहा था डॉक्टर भामा को क्या हुआ, मैं चौकीदार रोक रहा था। तुम ये नहीं जानते हो कोई खिड़की से नीचे गिरा, इसका मतलब तुम जानते हो डॉक्टर भामा है। और हादसे में 2 लोगों ने देखा, एक मैंने और कातिल है। यानी कि तुम ये कातिल हो मिस्टर जासूस, यानी तू सब कुछ जान गया है। जासूस तुझे उससे जान गया लड़के। अब तेरा एक अंजाम होगा, मौत का अंजाम। अचानक फुर्ती है ये स्टील की। हाँ, इस पर स्टील की खोपड़ी लगी है। इससे कि हम लोगों को दिमाग के दर्द महसूस करने वाला ऑपरेशन कर रखा है हमें। स्टील कैप फिट की जाती है, इससे हम लोगों को दर्द का एहसास नहीं होता है। ये मेरे वार से कोई भी चीख उठता पर इसे हम लोगों से इसका क्या मतलब है? इसके अलावा यहाँ और कौन लोग हैं? मैं तेरी खोपड़ी उड़ाऊंगा। वो ये बूमरैंग की तरह बूमरैंग का वार कर रहा है। यह वार इसके अपने मालिक के हाथों से वापस आ जाता है, परलोक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर मैं इसकी दिशा बदल दूं तो ये हाथ की बजाय बूमरैंग खुद इसके पास आएगा। बता किस देश का रहा तू? भूल गया लड़के, मुझे दर्द का एहसास नहीं होता। या तो ध्रुव साहब है, मुझे ध्रुव की मदद करनी चाहिए। बूमरैंग का वार किया है तभी उसने खोपड़ी, वहाँ उसने गोली चलाई, गोली बूमरैंग से टकराई और बूमरैंग सीधी उसकी खोपड़ी से टकराया और वहीं वो मर गया। ये जासूस मर चुका था। ये आदमी का नाम नवाजी था। ध्रुव कुछ महीने पहले यहाँ आया था रिसर्च सेंटर में, लेकिन रत्ती भर भी हमें शक नहीं हुआ। ये कागज़ की आड़ में है, कोड वर्ड में लिखा हुआ है। शायद ये इसी मैसेज में ट्रांसमीटर के जरिए था। डॉक्टर भामा को देख लिया होगा, समझ गया ये किस चीज़ की जासूसी कर रहा था। ये टॉप सीक्रेट है, बताने का कोई हर्ज नहीं। हालांकि आधे घंटे पहले परमाणु परीक्षण किया था, एक उद्देश्य परमाणु परीक्षण था, लेकिन जासूस को भनक लग गई है। परमाणु यंत्र के पीछे लगे हैं और परमाणु यंत्र की मदद से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्षमता हासिल कर ली है, लेकिन अब दुश्मन ने परमाणु बम बना लिया। देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हम जो है इस देश की सुरक्षा दुश्मन हाथों में नहीं छोड़ सकते। यहाँ से कई किलोमीटर दूर राजस्थान के पोखरण में जल्दी कपड़े पैक करो, मुझे राजस्थान पोखरण जाना है। वहाँ मुझे समझ छोटे शहर है, वहाँ जासूसी गतिविधियों बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए कई दिनों के लिए वहाँ चार्ज, कुछ दिनों के लिए चार्ज मुझे दिया गया है। आप वहाँ जाएंगे इसलिए तो, आप तो एक बार पहले भी राजस्थान जा चुके हैं, हाँ, इसीलिए मुझे वहाँ भेजा जा रहा है। तुझे किस लिए जाना है? वो कैसे हो गया पापा? देखो आपको भी राजस्थान जाना है, मुझे भी तुझे किस लिए जाना है? देखो भैया तुम बीच में मत बोलो, इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, फिर पता चल जाएगा एक राजस्थान में कौन सा काम निकला। चला यार। हाँ श्वेता, बता तुझे क्या काम है? तुझे वहाँ पी सीरीज वाले हैं, उन्होंने गानों की कैसेट निकाली, उन्होंने कॉन्टैक्ट मुझे दिया। कैसा कॉन्टैक्ट? राजस्थान के लोकगीतों का कॉन्टैक्ट। हाँ हाँ, ये कैसेट बनाएगी, देखो तू सारे गाँवों को भाई पूरा आता है नहीं रख तो तुम राक्षस की तरह हंसना बंद करो और बीच में टांग अड़ाना बंद करो। पापा से बात करी तुझे राजस्थान के लोकगीतों से क्या समझ है श्वेता? है ना पापा, आजकल फिल्मों में राजस्थानी गाने बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। वो खलनायक फिल्म का सुपर गाना चोली। ठीक है समझ गया, तू चल कपड़े रख। ये लड़की घूमने का मौका नहीं ढूंढती, सफ़ेद झूठ है। क्या बनाया पापा को? लेकिन पापा हमसे कुछ छुपा रहे हैं, मामला गड़बड़ा है। चंडिका वाली ड्रेस भी पैक करनी पड़ेगी। यह ध्रुव को ही समझ आ गया अर्जुन कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन भाई होता किसे क्या सोचने लगे? ध्रुव कुछ नहीं सर, वह जासूस बार बार हम लोग बोल रहे थे, यानी हम जासूस हैं, उनके पीछे मैसेज होगा तो हम पोखरण जाना होगा। इसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। उधर पोखरण में बाबा खान हमारे यहाँ परमाणु यंत्र डिज़ाइन सारे डिटेल आ चुके हैं। अब 2 नवाजी का मैसेज आएगा तो परमाणु 2 घंटे बाद परमाणु परीक्षण हो जाएगा। अब पहले यहाँ से निकल जाएंगे। बाबा खान सिर्फ मिलिट्री चीफ से हुक्म लेता है और कोई अगर बिना मांगे सलाह देता है तो उसकी जुबान पे कभी नहीं बोलती माफ़ी। बाबा खान जो है हू सीरीज़ में भी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखी है तो हू सीरीज़ हमारे चैनल की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में
जाके देख सकते हैं हु कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके। हु दुश्मन को शिकस्त देने के लिए उसके राज जानने के लिए हम एक मार कर चुके हैं, दूसरा मार करनी होगी। परमाणु परीक्षण के लिए हम यहाँ काम करना बाकी है। परमाणु यंत्र खराब कर दें ताकि धमाका हो सके, लेकिन बाबा खान परमाणु यंत्र जमीन के 1 किलोमीटर नीचे भूमिगत परीक्षण है, वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? जिस वक्त तुम लोग उस वक्त परमाणु तक पहुँचने का रास्ता देख रहा था, वह किला देख रहे हो, पोखरण का शाही किला, उसके 1 किलोमीटर लंबी है। उसमें एक दिन संयोग से पता चल गया सुरंग का, तो सुरंग ने राजा के हमले भागने वक्त बनाई थी, और लेकिन सुरंग में दिमाग के साथ करके सुरंग खोदी है, परमाणु यंत्र तक जाती है। अब परमाणु यंत्र को बेकार करेंगे। शिशु गुफा के ऊपर कोई है, किला कैसा है? रौनक सिंह, यहाँ पहले पोखरण का शाही किला है बेटी, लेकिन यह खंडर है, इसके दिन में जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस किले में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, रोशनी आती है, लोग अंदर कहते हैं इस किले के अंदर भूत नाचते हैं। वो भूत यानी रौनक सिंह, चलो मैं, वरना ये बेहोश हो जाती है। किले के अंदर आवाज़ें जासूसों के छिपने के लक्षण दिख रहे हैं। डरो मत बेटिया, मुझे ये बात पापा को पता नहीं है, लेकिन पापा श्वेता की बचकानी बात करेंगे नहीं करेंगे, सूचना देगी चंडिका। श्वेता को परमाणु परीक्षण की कोई जानकारी नहीं थी चारों तरफ से, लेकिन परीक्षण में सिक्योरिटी आईजी राजन का साथ था, चारों तरफ से अच्छा कड़ी सुरक्षा घेरा है। और जासूस तो क्या चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। कोर्ट परीक्षण से 5 मिनट बचे हैं, उसके तुरंत राजनगर वापस जा सकते हैं। उसके बाद उधर काम हो चुका है, अब जल्दी किस बात की? अब ये बटन दबाते हैं, विस्फोट होगा। और तीसरी जमात फेल सही, लेकिन डिज़ाइनर देखकर खराबी पैदा करने में माहिर हूँ। उधर देखकर 9 8 7 क्यों ना पापा, पता कुछ जासूस का पता लगा, ये ठीक रहेगा। 4 3 2 1 0 और विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, और उस धमाके के साथ बाबा खान ने छेड़छाड़ करके रूप बदल दिया। सुरंग के रास्ते विस्फोट गिरा, गुफा तक भैया क्या हुआ बाबा? विस्फोट तो हो गया, पर मैंने कोशिश तो पूरी की थी, फिर भी तीसरी जमात फेल हो सकता है कुछ भूल चुक हो गई हो। इस अजीबोगरीब स्पॉट में रत्ती पर नुकसान नहीं हुआ। गुफा के अंदर रेडियो एक्टिव फैल गई और हवा में हो गया रहस्यमय छेद नजर आ रहा था। इस छेद के पार क्या था यह कोई नहीं जानता था। सुरंग के रास्ते विस्फोट, दूसरे लहर हुई, सुनना कोई भी नहीं था। विस्फोट के इस बदलाव से कंट्रोल सेंटर में महसूस हुई और कुछ गड़बड़ हो गई है। जनरल कैसी गड़बड़ है यह मैं बता सकता, लेकिन यह विस्फोट कुछ दूरी पर हुआ है, परमाणु से छेड़खानी हुई है। संभावना से इनकार की रास्ता सीक्रेट पता लगाएंगे, और मेजर उस जासूस को पता लगाने के इलाके को सील कर दो। कोई जो है इस इलाके के हमारी इजाज़त के बगैर ना आए, यानी कि इस इलाके का दुनिया से संपर्क काट जाए। बिल्कुल ठीक समझे बाबा खान, कुछ था काम हो गया। चीफ वेरी गुड, अब तुम वापस चलो, सारे सबूत मिटा के यहाँ ना आइए, मेरे हुक्म में जो आगे चाहिए आपके हुक्म का पालन होगा। चलो साथियों, गुफा के अपने लश्कर चंडिका पूरे घटनाक्रम को देख रही थी। रात का अंधेरा पूरी तरह घिर चुका है। चला किले के छान भी गया है, भूत प्रेतों से मुलाकात की जाए, लेकिन तभी उन पत्थरों में हल्की सी रोशनी का बाहर है। ये तो गुफा है, इसके अंदर जाकर पास जाकर देखना होगा। जैसी देखी चंडिका की बात नहीं थी, गुफा के अंदर गई। बाबा खान ये कौन है? गुफा में कौन जा रही लड़की रहती? जरा देखें आखिर करना क्या चाहती है। चंडिका गुफा में घुसी और अगले ही पल दिलदना देने वाली चीख निकली, या और चंडिका का शरीर हवा में उड़ता हुआ गुफा से बाहर जा गिरा। जासूसों के अगर असली वाला तो जरूर खड़े होते हैं। यार रेडियो एक्टिविटी का असर बहुत खतरनाक होता है, हम सामान निकालेंगे कैसे? घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, फिलहाल निकल लो। ये क्या हुआ? अजीब सी लड़की है, क्या हुआ ऐसे? ये तो चंडिका है, मैं जानता हूँ इसे क्या हुआ है, लेकिन पहनावा जासूस ऐसा शराब परमाणु परीक्षण में गड़बड़ हुई है जासूसों को, और ये जासूस हमें को जासूसी का शक है, और ये भारी आदमी मेरा मतलब लड़की है, आप इसको जानते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर आनंद, हम आपको लड़की को होश में आए तो बयान न दे तब तक आप इलाका छोड़कर नहीं जाएंगे, और इस लड़की को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। राजन मेहरा इस पलवर में स्थिति समझ गए। चंडिका पर जासूस होने का आरोप, उन पर जासूस की मदद का आरोप लगाया था। आईजी राजन शक के दायरे में आ चुके थे। ध्रुव भी पोखरण पहुंच चुका था। राजनगर के एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जासूस पाया गया, यानी वे षड्यंत्र काफ़ी पहले चला था। हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी जासूस के पकड़े जाने तक मैं किसी को यहाँ नहीं दूंगा, और मैं यहाँ देश के दुश्मनों के पीछे आया हूँ, और इसके लिए मुझे इजाज़त चाहिए, क्योंकि सारा इलाका सेना के अंडर में है। आप यहाँ सेना के वैसे काम में दखल नहीं देते, लेकिन फिर तुम्हारे लिए हम स्पेशल परमिशन देने को तैयार हैं। अस्पताल में लड़की तबीयत कैसी? आश्चर्य, ऐसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा है। लड़की कोमा में है, गहरी बेहोशी में, और इसके शरीर में रेडियो सक्रियता है। इसके पोशाक मास्क के खाल से चिपक गए हैं। गहरी अवस्था में हम इसे शरीर से पोशाक तथा मास्क से खाल से चिपक गए हैं, लेकिन इस सक्रियता में रेडियो सक्रियता कहाँ से आएगी? परमाणु परीक्षण तो गुफा से काफ़ी दूर था। यह तभी पता चलेगा जब गुफा की रेडियो सक्रियता खत्म हो जाएगी, और शायद चंडिका की पोशाक उसी रेडियो सक्रियता के कारण शरीर से चिपक गई है। ध्रुव तुम यहाँ पर? हाँ पापा। फिर ध्रुव भाई घटना सुनाते चले गए। बाबा खान बुरी खबरों का अंबार लगाया था। बाबा खान, अभी रेडियो में खबर आई थी, राजनगर के एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक जासूस पकड़ा गया और मारा गया, और नवाजी जी, लेकिन उसे पकड़ा किसने? आप सारी बातें समझ, श्वेता कहीं नज़र नहीं आ रही है, शाम को घूमने गई थी। परमाणु परीक्षण में गड़बड़ होने जासूसों ने तो की है, लेकिन पकड़ने की शुरुआत? हाँ पापा, फराजी ने घटना सुना था, लेकिन श्वेता कहीं नजर नहीं आ रही, घूमने गई थी, पता नहीं है। परमाणु परीक्षण में गड़बड़ तो जासूस ने की है, लेकिन पकड़ने की शुरुआत? 1 मिनट, विरान किले में रोशनी छनकर कोई किले के अंदर है, जासूस का अड्डा ही है तो नहीं है, इसकी जांच पड़ताल करनी होगी। यह कौन है? बाबा खान, शक्ल देखी लग रही है, लड़का सुपर कमांडो ध्रुव है, अखबार ने फोटो देख चुका है, लेकिन राजनगर में रहता है, यहाँ पे क्यों आया है? नवाजी के मरने के कुछ उगल दिया होगा, इसके हाथ हमारी गर्दन पहुँचे, देने लगेगी, जल्दी जल्दी हटना होगा, इस किले की तरफ जाओ शेखू।
पीछा करो सन्नाटे पहुँचते ही ख़त्म कर दो। किले की तरफ बढ़ते पैरों के निशान, 2 जोड़ी पैरों के निशान थे ध्रुव, और उसका मकसद था पैरों के निशान थे ध्रुव की ज़िंदगी को मिटा देना। और किले की तरफ सफाई थे। एक नाला भी है, इस नाले को पार करने दूर नज़र नहीं आता, ये मुझे संभल कर इस नाले को पार करना होगा। यहाँ पानी में मगरमच्छ मिलना आम बात है, और पल भर में चट्टान जा चुके रहा। ओह, मैं ये नाला जल्दी जल्दी पार करना चाहता था, लेकिन इस छोकरे ने गायब होने से यहीं सब अटका दिया है। अब किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है, किसने पकड़ा है, वो कहाँ गया? तू उधर देख, इधर ही मैं देखा। छपाक सुपर काउंटर, तो तुम समझते हो तो मेरा पीछा करोगे, मैं पता नहीं चलेगा। बोल, मेरा पीछा क्यों कर रहा था? कौन है तू? तेरी मौत। लड़के तड़ाक तड़थड़ तड़ाक, यह तो प्रसिद्ध लड़ाका है, फुर्ती जबरदस्त है। धड़ाक धड़ाक, स्टीली खोपड़ी, यानी तुम वही जासूसी तलाश देगा। तू स्टीली खोपड़ी जानता है, हमें दर्द का एहसास नहीं होता, और हम कुछ लोग बंदूकें कभी इस्तेमाल नहीं करते। हम ये बहुत शोर करती है। हम ब्लो पाइप का यूज़ करते हैं। सुइया उगलता है, और इस सुई के हर नोक पर, इस सुई पे हल्की सी खरोश, और इस सुई की हर नोक पर लगा होता है दुनिया का सबसे पल भर मौत देने वाला खतरनाक जहर, पोटेशियम साइनाइड। ये हल्की सी खरोच पर लोग पहुंचाने की काफ़ी है। तुम कब तक बचोगे? पानी के अंदर घुस के भी शहरी सुइयों से नहीं बच सकते। ये सही कह रहा है, ऐसे बचने का पलट कर हमला करना होगा। इस हमले में हथियार होगा ये फटी पोशाक। सटाक खप 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 खप, ध्रुव का हाथ पोछे रास्ते में रुक गया, और धड़ाक धड़ धड़ धड़ाक धड़ाक। इसको दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन जल्दी ही सुइयाँ तुम्हारे बदन में घुसकर तुम्हें जासूस किस देश के जासूस तभी आने के लिए शेखू शेखू की आवाज़ सुनकर उधर घुमा, लेकिन उधर कटार उसकी तरफ निकली। लेकिन जासूसों ध्रुव ने फुर्ती का नमूना देख चुके थे। खचाक कटार उस से इधर ही बच नहीं पाया, और शेखू के आंखों में खून उतरा। बिना रोके कटार घुमाई और जंजीर में जकड़ गया ध्रुव, और जंजीरों की तरफ जकड़ के एक सिरा उसकी तरफ था जिसमें वो कटार शेखू के हाथ में था, जो हवा में उड़ने ही वाला था। लेकिन शकु ने गलती कर दी, उस चेन का एक सिरा ध्रुव के हाथ में दे दे झटके से उछला, और आगे जो है कपड़े पे धसी हुई सुइयाँ उसके बदन में जहाँ धसी, खच खचा खप खप खप। और इसके दोनों जासूस एक दूसरे के हथियार से खत्म हो गए, लेकिन शायद इस किले तक रोकना चाहते थे। अब इस किले के अंदर खुलेआम घुसना खतरनाक बात होगी। बावड़ी के अंदर किला है, इस किले के अंदर भूमिगत रास्ते हैं। इस ध्रुव के किले के अंदर घुसा, और इस किले के अंदर भयानक सन्नाटा था। अब बेशुमार जाले इस बात की गवाही देते थे, यहाँ कोई मानवीय कदम नहीं पड़े हैं। और इसके कदम के अंदर बढ़ने लगा, इसमें हल्की रोशनी थी, और उस रोशनी में एक स्रोत मिला, और ध्रुव कुछ पलों के भौचक कैसा रह गया। तभी कोई ना फिर एकाएक हमला शुरू हो गया। ध्रुव ने हमला किया, लेकिन हमलाओं की तादाद बेशुमार थी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर वैम्पायर कॉमिक्स के पार्ट 2 में। देखते रहिए प्यारे प्यारे कॉमिक्स चैनल।